क्या संसद बहस की जगह हंगामे का अखाड़ा बन गया है? शीतकालीन सत्र में संसद के कामकाज को देखें तो ऐसा ही लगता है। शीत सत्र में अभी तक के आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 30% से थोड़ा ज्यादा कामकाज हुआ है। जो संसद हर रोज कम से कम 6 घंटे के लिए बैठनी चाहिए, वहां पर 2 घंटे से भी कम का काम हो रहा है। और इन सब के बीच जनता के 100 करोड़ रुपए से ज्यादा अब तक स्वाहा हो चुके हैं। आज भी राज्यसभा में कामकाज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ हंगामा हुआ है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सभापति को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोरदार ऐतराज जताया। साथ ही नड्डा ने जॉर्ज सोरोस का मुद्दा भी उठाया। वैसे हर रोज यही तस्वीर इस वक्त चाहे राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो देखने को मिल जाती है। और सिर्फ नड्डा ही नहीं बल्कि बीजेपी के दूसरे नेता भी सोरोस के मुद्दे को लेकर बेहद आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज संसद परिसर में जॉर्ज सोरोस और सोनिया गांधी के पोस्टर लहराए। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने सोरोस के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। वहीं अडानी के मुद्दे को लेकर इंडिया गठबंधन का पूरी तरह से साथ नहीं होने के बावजूद कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक मुद्रा में है। आज भी कांग्रेस ने संसद में जोरदार प्रदर्शन किया है। इन सब के बीच सवाल यह है कि संसद में चर्चा से कौन भाग रहा है, कौन देश के मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहता है। संसद में पोस्टर युद्ध कब तक होगा? क्या विश्वास प्रस्ताव का नोटिस सभापति का अपमान है? सोरोस और सोनिया के संबंधों के आरोप कितने ठोस हैं? तमाम और सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में करेंगे बड़ी चर्चा। लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। सोनिया जी का क्या संबंध है सोरोस से? संसद की कार्यवाही का एक और दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ कांग्रेस के बयानों पर तीखा प्रहार किया। साथ ही उन्होंने जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर भी सोनिया गांधी पर निशाना साधा। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खड़गे जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयर को क्रिटिसाइज किया। ये बहुत ही आपत्तिजनक है। और इसी पार्लियामेंट के परिसर में आपकी मिमिक्री का कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठतम नेता उसका वीडियो बना रहा था। कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक व्यवस्थाओं में न कोई रुचि है, नहीं इंटरेस्ट है। जो जॉर्ज सोरोस बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि मैं वर्तमान व्यवस्था को डिस्टर्ब करूंगा, जो कहता है कि मैं मोदी जी की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए मैं फंडिंग करूंगा, उनके साथ सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है ये देश जानना चाहता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बार फिर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है। जो भी नड्डा साहब ने कहा है उसका विरोध करता हूं कि जो अभिव्यक्त का अधिकार है सांसदों का आउटसाइड हाउस, उसको जो रोकने की बात की है संविधान का उल्लंघन। नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, दलितों का अपमान है। एक तरफा तरीका जो सदन चलाया जा रहा है ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला। ये अडानी के मामले से ध्यान हटाना चाहते हैं। इन सब के बीच कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी अडानी के मुद्दे से दूरी बना रही है। साथ ही राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन के तरीके पर भी ऐतराज जता रही है। ना हम सोरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है। तो मैं समझती हूँ सदन को चलना चाहिए कि हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों पक्ष के लोग इसको चलाने में पूरी निष्ठुरता दिखाएंगे। पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी, बहुत सी मूलभूत समस्याएं हैं जिससे जनता को फेस करना पड़ता है। लीडर ऑफ अपोजिशन होने की हैसियत से सदन के पटल पर उनको इन सब मांगों को भी बहुत मजबूती के साथ रखना चाहिए। संसद के शीतकालीन सत्र में हर रोज हंगामा हो रहा है। अडानी मुद्दे को लेकर कांग्रेस के हंगामे से इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से चर्चा की मांग को लेकर हंगामा हुआ और अब राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस की वजह से हंगामा जारी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।